नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आज F4 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास PYQ सेट नंबर 7, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं 6 फरवरी 2025 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। हम बात करेंगे सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन, जिसके अंदर हम 20 में से 20 सवाल जो है हम डिस्कस करेंगे। और आने वाले SSC GD 2026 में हम PYQ क्वेश्चंस के बेस पर 20 में से 20 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने पास संख्या है 23 इंटू 16 इंटू ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 3 मतलब भाग इंटू 19 माइनस 3 और बट्टे में कितना है 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 19 में से 13 गया तो कितना बचा 6, और 3 से ये डिवाइड होगा तो कितना बचा 2। ठीक है, 23 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर जो संख्या बची है वो बची है कितनी, इनटू में 2। ठीक है, 23 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास जो संख्या आती है वो आती है 368 इंटू 2। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास इसका आंसर आता है 736। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट किया जाना है। 15 रुपए प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो जो पूरे गोले का जो पूरे गोले का सरफेस एरिया होता है, ठीक है, संपूर्ण गोले का जो सरफेस एरिया होता है बाहर का, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अर्धगोले का कितना हो जाएगा, तो अर्धगोले का सरफेस एरिया हो जाएगा आधा, मतलब 2 पाई r स्क्वायर। अब इसके अंदर जब आधा गोला है तो पैंट जो है अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से गोला मान सकते हैं अपन। तो बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। तो बाहर का 2 पाई r स्क्वायर, ऐसा ही कितना अंदर का भी कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर टोटल जो कलर पेंट होगा तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर मतलब 4 पाई r स्क्वायर पर कलर होगा। तो हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए अपने पास रेडियस दे रखी है त्रिज्या, त्रिज्या की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 4 पाई की वैल्यू है 22/7 r स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो, जैसे पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ गया 0, पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ गया 0। ठीक है, 7 को 35 में भाग दिया तो अपने पास आता है 5। 5 से ये 2, 2 से ये कट गया 2 बार। इधर 5 को 2 से डिवाइड किया और ये गया 7, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो अपने पास जो है संख्या, जो एरिया है वो बन रहा है 22 इंटू 7। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। अब क्या करेंगे, इसने बोल रखा है कि प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 15 रुपए है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 15 रुपए। अपन को निकालनी है, एक सेंटीमीटर के हिसाब से निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर से जो वैल्यू आएगी वो है, वो हो जाएगी 1.5 रुपए। ठीक है, 1.5 रुपए। तो टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो खर्चा है वो हो जाएगा 154 इंटू 1.5। तो 154 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रेट आती है 231 रुपए।
टोटल खर्चा आ जाएगा 231 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है। लेकिन यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 4 मिनट की देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ पर जो है डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलती है तो वो टाइम जो है, टाइम लेती है कितना, एक नॉर्मल टाइम लेते हैं, मान लेते हैं टी। तो टी प्लस कितना, 10 मिनट की देरी, तो 10 मिनट की देरी से। उसके बाद यदि वह ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो निश्चित दूरी, उतनी ही दूरी 4 मिनट की देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्री करने का सही समय ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब एक अपन को फॉर्मूला ये वाला लगाना है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टी, मतलब चार बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर दूरी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एस इंटू टी, मतलब चाल इंटू समय। ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो यहाँ दोनों की डिस्टेंस अपन क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। ठीक है। मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, एस इंटू टी। एस कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू टाइम दे रखा अपने पास टी इंटू 10, इक्वल टू इधर वाला डिस्टेंस है 45 इंटू टी प्लस 4। ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 5 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 8, हो जाएगा 9। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 8t+80 इक्वल टू 9t प्लस 36। टी इधर गया तो टी इक्वल टू, इधर आया तो अपने पास इसकी वैल्यू बचती है 44। टी की वैल्यू है 44। तो वो वही बोल रहा है कि ट्रेन द्वारा यात्री पूरी करने का सही समय ज्ञात कीजिए। मतलब ये तो ट्रेन है 10 मिनट लेट हो रही थी, ये 4 मिनट लेट हो रही थी, सही समय क्या है टी, और टी की वैल्यू 44। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बात करते क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि x का 4% 132 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला, x के की का मतलब गुणा होता है 4%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 इक्वल टू इसकी वैल्यू रखिए 132। ठीक है। अब इसको 4 से अपन 132 को काट देंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और फिर एक बचका 4 क्या 12। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किया उधर तो इधर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3,300 रुपए। सॉरी रुपए क्या, 3,300। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि की जाती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है अपने पास 100 रुपए है। ठीक है। वृद्धि करते हैं, पहले 50% की वृद्धि होती है, पहले 50% की वृद्धि होती है तो इधर वैल्यू बन गई 150। लेकिन यह ऐसा बोल रहा है कि इसके होने वाले व्यय में केवल अगर 14% की वृद्धि हो। ठीक है। मतलब इसके व्यय में अगर 14% की वृद्धि होती होगा 114%। ठीक है। तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, तो यहाँ से अपन कमी कर लेंगे। कितनी कमी की जाए, इसकी यहाँ पे वैल्यू आती है 36। ठीक है। तो 36/150 इंटू 100। ठीक है। ये दो, ये तीन, तीन से कटेंगे तो एक और दो, 24%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रवि कुल कार्य का एक चौथाई भाग कार्य
15 दिनों में कंप्लीट करता है। छवि कुल कार्य का एक तिहाई भाग 18 दिनों में कंप्लीट करता है। और धनी जो है कुल कार्य का आधा कार्य 24 दिनों में कंप्लीट करता है। रवि, छवि और धनी साथ मिलकर कार्य का 3/4 कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रवि की बात करते हैं। रवि जो है वो एक चौथाई काम कर लेता है 15 दिनों के अंदर। ठीक है, तो एक काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो ये 15 चौक 60 दिन लगाएंगे। उसके बाद छवि की बात करते हैं। तो छवि जो है कार्य का 1/3 काम 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो एक टोटल काम करने के लिए कितने टाइम लगेगा उसको? 18 तिया 54, 54 डे में एक काम कंप्लीट करेगा। उसके बाद धनी है कुल कार्य का आधा कार्य 24 दिनों में। तो आधा कार्य 24 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो एक काम कंप्लीट करने में 48 दिन लगाएगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे अपन किसका एलसीएम निकालेंगे, 60 का, 54 का और 48 का। ठीक है, 60, 54, 48 का एलसीएम निकालेंगे तो उसका निकालने का फॉर्म तरीके कुछ इस तरीके से है कि 2 से डिवाइड किया तो क्या 30, 27 और 24। फिर 2 से डिवाइड किया 15, 27 और ये 12। 2 से डिवाइड किया 15, 27 और 6। फिर 2 से डिवाइड किया 15, 27, 3। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या 5, ये 9 और 1। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 5, 3, 1। फिर 3 से डिवाइड किया 5, 1, 1। फिर 5 से डिवाइड करें तो 1, 1, 1। ये अपना एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है। और उसके बाद में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। टोटल एलसीएम आएगा अपना 2160। ठीक है, इससे क्या करेंगे अपन आर की जो है कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो 2160 में जब हम डिवाइड करते हैं किसका 60 का, तो अपने पास वैल्यू आती है 36। ठीक है, और 60 2160 में 54 से डिवाइड करें तो अपने पास आती है वैल्यू 40। और 2160 में 48 से डिवाइड करें अपन तो अपने पास वैल्यू आती है 45। ठीक है, तीनों का कार्य क्षमता आ गई। उसके बाद बोल रहा है कि तीनों मिलकर 3/4 कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3/4 कार्य का मतलब हो गया अपने पास कितना 2160 का 3/4 ये कार्य हो गया टोटल। किन के द्वारा? तीनों के द्वारा। तो तीनों की कार्य क्षमता को ऐड कर देंगे बस 36 प्लस 40 प्लस 45। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो 2160 बटे 36, 40, 45 कितना होगा 95, 95 101, सॉरी 85, 85 और 91 121। तो 121 से अपन डिवाइड किए इंटू 3/4। अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है लगभग 13 सही 47/121। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 406 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं 405 में एक शेषफल निकलता 400 जो 6 है तो ये जाएगा 405, मतलब 405 में इसका भाग पूरा में पूरा जाएगा। और 1385 में भी इसका भाग पूरे में पूरा जाएगा। ठीक है, तो 23 हो नहीं सकता। हो सकता है 23 भी क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या निकालेंगे अपन 20 से डिवाइड करते हैं। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आता है 5। ये अपनी गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद में
15 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 से करके देख लो, 23 से कम 23, 17, 175, और 23 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 24, 2, 184, नहीं बन रहा। 7 से करेंगे 161, सेक्सुअल जो है वो एक नहीं बन रहा, तो 23 20 का आंसर नहीं होगा। 15 से डिवाइड कर देखते हैं। 15 कम 15, 15 दूना 30, और 10, 105, 15 7 105, ये पूरे में पूरा डिवाइड हो रहा है। इसके अंदर 15 कम 15, नाम 135, 3 5 35, इसमें डिवाइड नहीं होगा, ये भी गलत आंसर है। अब जो है 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसी संख्या निकालनी है जिसके अंदर भाग दे एक सेस्पल पहली वाली संख्या में, 3 सेस्पल दूसरी वाली संख्या में। इनको हम घटा के जब डिवाइड करें तो फुल डिवाइड होना चाहिए, कोई सेस्पल नहीं बचना चाहिए। तो ऐसी संख्या ओनली 5 है जिससे हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेस्पल जो है इनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं बचता है। ठीक है, गिल एक ही मूल्य पर दो कुत्ते बेचता है। एक में वह 22% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर वह 22% की हानि होती है। गिल का लाभ हानि परसेंट निकालना है। ठीक है, दोनों में जो है वो क्या है, आ, विक्रय मूल्य क्या है, दोनों में सेम है क्योंकि दोनों कुत्ते सेम एक ही मूल्य पर बेचता है। तो मान लेते हैं पहले का जो एसपी है वो है 100 रुपए, दूसरे का एसपी 100 रुपए है। तो इसमें सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 122/100 बराबर 100। यहाँ से सीपी निकलेगा 100 × 100/122, और जब हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 81.96। ठीक है, दूसरे का एसपी भी 100 ही है। यहाँ पे सी निकालेंगे, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 22% की हानि हो रही है यहाँ पे, हानि हो रही है तो 78, 100 में से 22 की 78 बराबर 100। यहाँ पे सीपी की वैल्यू जाएगी 100 × 100/78। ठीक है, तो 78 से डिवाइड करेंगे अपन तो अपने पास वैल्यू आती है 128। यहाँ पे टोटल जो सीपी है, टोटल सीपी जो है वो आता है कितना, 81.96 प्लस 128.20। ठीक है, वैल्यू आती है 210.16। और एसपी कितना है टोटल, एसपी हो जाएगा 100 + 100 = 200। तो यहाँ पर जो है लॉस हो रहा है कितने का, 10, तो लॉस परसेंट निकालेंगे 10.16। सीपी की वैल्यू कितनी है, 210.16 इंटू 100 बराबर 10.16/210.16 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू आती है अपने 4.83%। तो ऑप्शन जो है हानि वाला 4.83 इसके समथिंग है, 4.84 की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार समय सामान्य चाल से चलाता है तो ए से बी तक यात्रा करने में उससे कितना समय लगता है। ठीक है, टोटल नॉर्मल जो स्पीड होती है क्या होती है, स्पीड इक्वल टू D/T, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन ये अपन एक क्वेश्चन मान लेते हैं। दूसरा ये बोला कि अगर 2/3 चाल से चलता है, 2/3 चाल से चलता है तो डी तो उतना ही है, लेकिन टाइम जो है वो लगाता है 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो T + 10 हो जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन है। इक्वेशन 1/2 करेंगे तो यहाँ से स्पीड कट जाएगी, ऐसे ले लेते हैं, स्पीड बटे
2/3 स्पीड इक्वल टू D/T। ठीक है, ये ऊपर गया तो T+10D। यहाँ पर D से D कैंसिल आउट, S से S कैंसिल आउट। ठीक है, 3 ऊपर गया तो 3/2, इधर आ गया T+10/T। इसको सॉल्व किया तो इधर आ गया 3T, एक गया 2T+20। टी की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20 मिनट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यह है कि आशीष के पास 1617 रुपए है। इसने इसे अपने पुत्र अरुण और महेश के बीच बांट दिया गया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 वर्ष और 15 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। आशीष ने अरुण को कितनी धनराशि दी? तो अपने पास आशीष है। आशीष ने क्या किया, अपने पुत्र है दो इसके, जिसके नाम है अरुण और महेश। मान लेते हैं कि आशीष को जो है, सॉरी अरुण को जो है राशि दी थी एक्स। टोटल थी 1617 रुपए, तो 1617 - x। ठीक है, रेट दे रखी है अपने पास दोनों की 10%। अरुण जो है 14 साल और महेश जो है 15 साल बाद इनकी जो धनराशि होती है, मिश्र धन होता है, वो बराबर है। मिश्र धन का फॉर्मूला है यहाँ पर क्या होता है, A = P 1 + R/100 की पावर T। इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। जब पुट करेंगे तो अपने पास इसका मिश्रण आएगा x है 1 + 10/100 रेट टाइम 14 वर्ष इक्वल टू, यहाँ पर जो है मूलधन है 1617 - x इंटू 1 + 10/100 और टाइम है 15 साल। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1 + 10/100। ये ऐसे कैसे, तो x = 1617 - x, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11/10। 10 इधर आया तो 10x = ये आएगा 1617 इंटू 11। इसको 1100 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 11x और ये 11s है। 11x इधर आया तो 21x बराबर 1617 इंटू 11। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1617 इंटू 11/21, तो अपने पास 847 रुपए आ जाता है। मतलब अरुण को 847 रुपए प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। रुपेश, मंदार और केतन का औसत वजन जो है 45 kg है। मतलब ऐसे ले लेते हैं, रुपेश प्लस मंदार प्लस केतन का औसत जो वजन है वह है 45 kg। यहाँ से टोटल जो है तीनों को वजन कितना जाएगा, हो जाएगा 120 135 kg। उसके बाद रुपेश और मंदार का औसत वजन 43 kg है। तो यहाँ से टोटल जो है दोनों का वजन कितना हो गया, 2 × 43, ये हो जाएगा 86 kg। और मंदार प्लस केतन का औसत वजन 45 kg है, तो दोनों का वजन कितना हो जाएगा, टोटल 90 kg। मंदार का वजन निकालना है। अब मंदार का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, मंदार का वजन निकालने के लिए ऐसे करें, इसका वजन निकालना है। ठीक है, इसका वजन निकालने के लिए हम कहेंगे केतन का वजन चाहिए, तो R+M क्वेश्चन नंबर 1 में से घटा देंगे, तो 1 में से 2 घटाया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा के का वजन, तो 135 में से 86 गए तो कितने बचे, 49 kg वजन किसका, केतन का। तो 49 kg वजन आ गया, तो इक्वेशन नंबर 3 से M+49 = 90। तो M की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 51 kg। ऑप्शन जो है, सॉरी ऑप्शन 51 नहीं आएगा, 41 kg आएगा। 90 में से 49 के तो 41 kg। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन कीजिए -9
ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे -9 बटे, बटे नहीं है भाई, माइनस है, -9, ठीक है, माइनस का 60 बटे माइनस का 15 प्लस माइनस का 4 × 6। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है, ये तो -9 का 9 ऐसे कैसे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आता है 15 चौक 60, 4 से डिवाइड होगा, इसको गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24, ये हो गया 28 और माइनस का 37, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कि 30%, 25% और 40% के तीन क्रमागत छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं अपन, 100 में से 30% छूट मतलब होगा 70/100, उसका 25% छूट मतलब होगा 75/100, 40% छूट मतलब 60/100। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 से 75, 25 चौक 100, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 21/4 इंटू 6, ये आता है 21 × 6/4, मतलब आता है 54, एक सेकेंड, 75 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, तो 100 × 70 × 75 × 60 बटे बटे में अगर 100, ठीक है, 30.5, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 31.5। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 31.5 निकालेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो वो आ जाएगा 68.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक्स की धनराशि 10 रुपए माह के बाद चक्रवृद्धि होने पर 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में 54,571 आती है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 10 माह के बाद चक्रवृद्धि जो रेट है वो 12% हो रही है। ठीक है, टोटल जो टाइम है अपने पास, टोटल टाइम दे रखा है 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब हो गया 30 मंथ। ठीक है, और एवरी 10 मंथ के बाद में जो रेट है वो 12% मतलब 1 साल के अंदर 12% बढ़ती है, यहाँ पे 10 महीने में बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक तरीके से टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि 30 महीने दे रखा है। अब फॉर्मूला लगा देंगे मिश्रण का, तो A = P 1 + R/100 ठीक है, तो P मिश्रण दे रखा अपने पास 54,571 P 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है 12%, तो बटे T⁻3। ठीक है, इसको सोल्व किया अपन ने तो P = 54,571, ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 25। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 28/25। ठीक है, तो इधर नीचे आएगा 28 × 28 × 28 और ऊपर जाएगा 25 × 25 × 25। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, 54,571 इंटू 25 × 25 × 25 बराबर बटे 28/28/28 करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 38,842। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन समथिंग, इसकी जो वैल्यू जाएगी वो 39,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। A² / B³ और 9B² / 4A³ का मध्यानुपात क्या कीजिए। मतलब ये कुछ इस तरीके से कि A² B³ अनुपात एक समानुपात एक अनुपात 9B² 4A³ है।
अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, अंदर वालों का गुना बराबर बाहर वालों का गुना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब इंटू 9b स्क्वायर 4a क्यूब। ठीक है, इसको काटापटी करते हैं, ए स्क्वायर से ये 3 है, ए बच गया, बी क्यूब, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बच गया बी, तो यहाँ पे बच गया ए। इसके वैल्यू लेते हैं 9/4, 9/4, एक सेकेंड, 9/4/ए बी। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आती है कितनी, 3/2 अंडर रूट में ए बी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक रेस में 100 बाइक है जिनमें पीली और ग्रीन बाइक शामिल है। सभी बाइकों की औसत चाल जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। पीली बाइकों की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा, हरी बाइकों की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसा इसको क्वेश्चन पूछे कितनी हरी बाइकें हैं। टोटल बाइकें कितनी, 100 है। ग्रीन बाइक मान लेते हैं एक्स है, और येलो बाइक मान लेते हैं 100 - x। यहाँ पर ग्रीन बाइकों की औसत चाल जो दे रखी है वो दे रखी है 35, सॉरी, ग्रीन बाइक की औसत चाल दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, येलो बाइक की चाल दे रखी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और एवरेज जो है, एवरेज दे रखा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, औसत, सॉरी, औसत चाल का नहीं, औसत का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, तो औसत वैल्यू बराबर, यहाँ पर एक्स कितनी है, ग्रीन बाइक है, औसत इसका 30 है, तो 30x प्लस यहाँ पे संख्या 100 - x 55, इसकी औसत 100 - 55 इंटू 100 - x इंटू 55, 100 - x इंटू 55 बटे टोटल संख्या है 100। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे अपन, ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5×7 = 35, 5×6 = 30, और ये 11 इधर आया तो कितना, 700 बराबर 6x प्लस 1100 माइनस 11x। 6x में से 11x किया तो कितना बचा, माइनस का 5x, इधर आया तो प्लस का 5x इक्वल टू 1100 में 700 गया तो बच गया 400। x की वैल्यू आ गया 80। हरी बाइकों की संख्या थी 80। क्वेश्चन नंबर 17 है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर वरुण 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और आशीष 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। 3 वर्ष के बाद अंत में आशीष को वरुण से 960 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू PRT/100। ठीक है, आशीष को वरुण से 960 रुपए अधिक मिलता है, आशीष का साधारण ब्याज माइनस वरुण का साधारण ब्याज करेंगे तो दोनों का अंतर देगा 960 रुपए। दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे तो आशीष का ऐसा निकालेंगे तो आशीष की जो मूलधन है वो कितना दे रखा है, 9400 रुपए। ठीक है, 9400 रुपए रेट अपन को निकालनी है। टाइम दे रखा है कितना, 3 वर्ष बटे 100। ऐसे वरुण का है 5400 रुपए इंटू R इंटू 3/100 इक्वल टू 960 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब जो है यहाँ पे अपने पास इक्वेशन बनेगी, इसमें मान लेते 3R कॉमन ले लेते हैं, 94 माइनस इधर कॉमन हो गया 54, और इधर आ गया 960। ठीक है, तो यहाँ से 94 में से 54 गए तो R इंटू 3 इंटू ये हो गया 0 40 बराबर 960। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 12, ये 12 से 8 बार कटेगा, तो R की जो वैल्यू है 8% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अमित ने एक पियानो खरीदा। अमित जो है
अमित ने एक पियानो खरीदा, उसके बाद 5% के लाभ पर, मतलब 5% का प्रॉफिट हो गया, और इसने लाभ पर गोपाल को वो पियानो बेच दिया। ठीक है। गोपाल ने इसे 25% हानि पर अक्षय को बेच दिया। तो अक्षय को बेच दिया। ये अक्षय ने 1890 रुपए का भुगतान किया, मतलब अक्षय के पास 1890 रुपए का पड़ा। तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रय मूल्य निकालना है। मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है वो एक्स है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाने अपन, एक्स इंटू 5% का प्रॉफिट होता है 105 इंटू बटे 100। 25% का लॉस हुआ तो 75/100 इक्वल टू वैल्यू की वैल्यू है 1890। यहाँ से एक्स निकालेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे आता 25×3 = 75, 25×4 = 100। ठीक है। ये हो गया 1890, ऊपर मल्टीप्लाई किया 100, ऊपर ये भी चला गया 4 बटे 105 इंटू 3। ये 3×6 = 18, 3×3 = 630। ठीक है। 105 से अपन डिवाइड किए तो ये जाएगा कितनी बार, 6 बार। ठीक है। इसकी वैल्यू लगे 2400 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 19 की। 28 और 112 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इक्वेशन अपने पास 28:112 समानुपात 112:x। यह तृतीय अनुपाती होता है, इसको बोलते हैं मध्य अनुपाती। इसको सोल्व करने के लिए अंदर वालों को गुणा कर लेते हैं अपन। 112 इंटू 112, बाहर वालों को गुणा तो 28 इंटू एक्स। एक्स इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे अपन। 112 में 28 के भाग दिया तो आता है 4, और 4 को मल्टीप्लाई किया 112 से तो वैल्यू आती है 448। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 92 और 215 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 और 11 प्राप्त होता है। 92 में तो होता है 7 शेषफल, और 215 में होता है 11 शेषफल। इधर आया तो 85, इधर आया तो कितना, 204। 85 से कौन सी संख्या से डिवाइड होता है, यहाँ देखिए तो अपन 17 से डिवाइड हो रहा है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें मैं डिवाइड कर देख लो, 17 कम 17, 17×2 = 34। ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। क्लास समझ में आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।